हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल फिक्स है या दो चार्ज पार्टिकल फिक्स है और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा, उसका ग्राफ क्या होगा डिफरेंट पॉइंट पर, वो हम बनाना सीखे थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पहले भी समझ चुके हैं, अभी भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कूलम्ब्स लॉ में जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम डिफरेंट कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के द्वारा, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के द्वारा उसको कह सकते हैं, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना सीखे थे कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर भी फोर्स ही निकालना है, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ही फोर्स निकालना था रहा है। तो जैसे वहाँ किए थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये रॉड है। अभी रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब इसको पर चार्ज, टोटल चार्ज जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर चार्ज तो दे नहीं सकता, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ रहेगा लैम्डा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट। और कोई पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालना है, तो वही करेंगे। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि इस P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम कोई पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करते हैं। लेकिन कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो यहाँ पे तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इसको छोटा पॉइंट चार्ज में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ का, यहाँ x के बाद एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे और इस dx एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज पार्टिकल dq के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। dx पर चार्ज कितना होगा, छोटा एलिमेंट है तो चार्ज भी छोटा होगा dq, और dq होगा कितना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू एलिमेंट का लेंथ dx। तो dq, तो इसके द्वारा कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालेंगे। तो अगर ये d पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, √x² प्लस d²। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड E मान लेते हैं, और E का मैग्नीट्यूड कितना होगा, k, q का मैग्नीट्यूड dq अपॉन r² कितना है, x² प्लस d²। हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग रेडियस वेक्टर के अलोंग है। हर एक यूनिट वेक्टर, हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में, तो ऐसे जोड़ पाना मुश्किल है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकालेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो √EX² प्लस EY²। मतलब हमको इसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अलग अलग रेडियस वेक्टर के अलोंग है। तो ऐसे वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना मुश्किल है। तो इसको डिवाइड करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये इधर होगा E cos थीटा, और वाई कंपोनेंट होगा E sin थीटा। अब
बस ई एक्स निकालेंगे, कितना होगा ई कॉस थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डी क्यू चार्ज के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी होगा, छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो यहाँ पे डी ई एक्स होगा, यहाँ पे डी ई कॉस थीटा डी, चाहे ई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी ले सकते हैं। तो डी ई एक्स कितना होगा, डी ई कितना है, के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा डी बाई रूट अंडर ए, डी बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डी बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ यहाँ पे डी क्यू, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एक डी अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डी ई एक्स होगा। अब इसको ई एक्स निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो से ई एक्स, और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, जीरो से माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव की तरफ, और डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखे हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर में हम सीखे हैं कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पहले इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से एक्स ई एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के लैम्डा डी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे, x इक्वल टू डी टेन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन करते थे, और इस सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेट इस टाइप का इंटीग्रेशन को x इक्वल टू डी टेन थीटा से सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं। तो dx कितना हो जाएगा, d सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अब इसका ही वैल्यू रख देंगे। तो अगर x माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव वैल्यू वैरी करेगा तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो x माइनस इन्फिनेटिव होगा तो टेन थीटा माइनस इन्फिनेटिव कब होगा, -π/2, मतलब थीटा वैरी करेगा -π/2 टू +π/2। तो थीटा का वेरिएशन निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो x हो जाएगा -π/2 से +π/2 के लैम्डा डी, dx हो जाएगा कितना, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x के जगह पर d टेन थीटा रखेंगे तो d स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो d स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, इसको करेंगे तो -π/2 से +π/2 के लैम्डा डी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, इसको बाहर लाएंगे तो डी क्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको 3/2 इसके पास पावर है तो कितना होगा सेक क्यू थीटा, तो इस डी स्क्वायर से खत्म, सेक स्क्वायर थीटा से ये खत्म, तो ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन डी 1/6 थीटा कॉस थीटा इंटू -π/2 से +π/2। इसका इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा -π/2 से +π/2, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी साइन π/2 माइनस साइन -π/2, इसका वैल्यू 2, तो 2 के लैम्डा अपॉन डी, तो आया यहाँ एक्स का वैल्यू आया 2 के लैम्डा अपॉन डी। इसी तरह ई वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो ई वाई का वैल्यू कितना है, डी ई साइन थीटा, ई वाई
तो डी ई बाई कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा के बराबर, और डी कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो डी क्यू के बाद में लिख देंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही सब्सटीट्यूशन करेंगे डी बाई, वही सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू डी टैन थीटा। तो डी एक्स हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी ई बाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई बाई, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, 0 से ई बाई। तो ई बाई हो जाएगा, ई बाई कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स का वैल्यू रखेंगे डी टेन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स का वैल्यू डी टेन थीटा रखेंगे तो फिर वही आएगा डी क्यू सेक क्यू थीटा, यहाँ पे निकाल चुके हैं, डी क्यू सेक क्यू थीटा। इंटीग्रेट करेंगे और फिर से माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो ई बाई का वैल्यू आ गया के डी स्क्वायर से डी क्यू खत्म, सेक स्क्वायर थीटा से ये खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन tan थीटा बाई सेक थीटा, तो tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो ये आ जाएगा, ऊपर केवल रह गया के लैम्डा छूट गया यहाँ पे, के डी क्यू को लैम्डा डी एक्स लिखे, कि डी क्यू को लैम्डा डी एक्स, तो डी क्यू को लैम्डा डी एक्स लिखना, लैम्डा छूट गया। ठीक, तो के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जीरो, कॉस माइनस पाई बाई 2 भी जीरो, तो ई बाई हो गया 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में आया 2 के लैम्डा अपॉन डी, तो ई बाई क्या आया 0 और ई एक्स ये आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this infinite charged rod at any point is along bidirection, is along only x डायरेक्शन में केवल लाई करेगा, बाई डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं कि इतना ही थीटा पे नीचे एलिमेंट लेते हैं तो इसका द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो इसका एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाई कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन क्या होगा 0, और केवल एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे भी बना सकते थे कि हम बाई डायरेक्शन में ऐसे ही इसको कंपोनेंट केवल एक डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शन पर यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे भी सोच सकते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन बाई डायरेक्शन 0, उतना करने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक, अब रॉड अगर फिक्स होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ये क्वेश्चन रिजल्ट निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड ऑफ फिक्स लेंथ, मतलब अगर रॉड है उसका लेंथ फिक्स है तब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा ये निकालना सीखेंगे। तो ये रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड पर, चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पे लैम्डा है। तो इस पे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा ये देखेंगे और डायरेक्शन क्या होगा ये भी। तो फिर से रॉड के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मतलब इस पॉइंट पी पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये निकालना है। तो फोर्स निकालना है कोई चार्ज के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है, मतलब कूलम्ब्स लॉ यूज करना पड़ेगा। और कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो इसको छोटा छोटा पॉइंट चार्ज में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो इसको छोटा छोटा पॉइंट चार्ज में डिवाइड करने के लिए हम एलिमेंट लेंगे, एक्स के बाद एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे। ये एलिमेंट इस चार्ज
जो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये निकालना है। मतलब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो इस चार्ज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, रेडियस वेक्टर से अभी, और इसको हम थीटा मानते हैं। इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, आगे फिक्स लेंथ का है तो यहाँ से एंगल ये थीटा 1 है और ये एंगल यहाँ पे थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो इस चार्ज डीएक्स चार्ज पे चार्ज डीएक्स एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा डी क्यू होगा और इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा। इसको हर चार्ज पार्टिकल के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस वेक्टर हर डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे वेक्टर के फॉर्म में ऐड करना डिफिकल्ट होगा। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और वाई कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक साथ। एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ निकालेंगे, सब रॉड का द्वारा एक्स कंपोनेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाई कंपोनेंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक एलिमेंट के द्वारा, पूरा एलिमेंट के द्वारा बाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो रॉड के द्वारा इस पॉइंट पर पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, जहां पर ई एक्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन और ई वाई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो यहाँ पे डी ई कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। तो डी ई एक्स कितना होगा डी ई कॉस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे और डी ई का वैल्यू कितना होगा के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना, अगर ये डी है डी पॉइंट पर निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी ई कॉस थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी क्यू। तो डी क्यू कितना हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एलिमेंट का लेंथ, तो लैम्डा इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन रूट डी अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका पावर 3/2 और इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है तो इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसको लिए सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे, पिछले में भी पढ़े थे, इसके लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं x इक्वल टू डी टेन थीटा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तो फिर से यहाँ पे x इक्वल टू डी टेन थीटा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, फिर से वही करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी डी एक्स कितना हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो के लैम्डा डी इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जब x का वैल्यू डी टेन थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू सेक क्यू थीटा, पिछला बार निकाल चुके हैं। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर डी क्यू एक सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो कितना आया के लैम्डा अपॉन फिर से कॉस थीटा लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होगा कहां से कहां तक, थीटा का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा, थीटा का वैल्यू माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कहां से कहां तक माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा के लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 जीरो से ये इंटीग्रेशन डी ई एक्स जीरो से ई एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आ गया के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन डी ई बाई कितना हो जाएगा
डी इज कॉस, डी इज साइन थीटा, फिर से वही करेंगे तो डी ई कितना हो जाएगा यहाँ के डी क्यू, तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन रूट अंडर, तो एक्स अपॉन रूट अंडर, तो इसका 3/2, फिर से x का वैल्यू डी tan थीटा रखेंगे तो k लैम्डा इंटू डी tan थीटा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा डी क्यू सेक क्यू थीटा, इसका इंटीग्रेट करना है। और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से +θ1 तक, तो -θ2 से +θ1, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी, ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा से, अभी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो साइन थीटा डी थीटा, तो के लैम्डा अपॉन डी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा -θ2 से +θ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा -θ2 से +θ1, तो माइनस बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ई वाई हो गया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ई वाई स्क्वायर कर देंगे। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। अगर नीचे एलिमेंट लेते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता तो एक्स कंपोनेंट ऐड होता और वाई कंपोनेंट में कुछ डिफरेंस आता, क्योंकि एंगल में सिमेट्री नहीं है। ये θ1 भी बड़ा हो सकता है, θ2 भी बड़ा हो सकता है, या θ2 छोटा हो सकता है, θ1 बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंगल में सिमेट्री नहीं है तो बाई कंपोनेंट कैंसल नहीं होगा, तो वो बाई कंपोनेंट नीचे होगा और बाई कंपोनेंट ऊपर होगा। तो ऊपर वाला भी ज़्यादा हो सकता है कंपोनेंट, नीचे वाला भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऊपर वाला अगर ज़्यादा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन में पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में होगा। अगर नीचे वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो बाई डायरेक्शन में कंपोनेंट नीचे होगा। तो अब किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम 0 से पाई तक देखें, पाई तक देखें तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीज करता है। कॉस थीटा डिक्रीजिंग, तो 0 पर 1 होता है और कॉस पाई पर कितना होता है -1 होता है, मतलब हमेशा ये डिक्रीज करता है, 0 से पाई तक डिक्रीज करता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉस थीटा 0 से पाई के बीच में। इसका मतलब बड़ा x पर छोटा वैल्यू देगा और छोटा x पर बड़ा वैल्यू देगा। तो अगर θ2 ग्रेटर देन θ1 है, मतलब cos θ2 लेस देन cos θ1 होगा। अगर बड़ा x है, बड़ा थीटा है, तो cos लगाएंगे तो उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। छोटा x पर ज्यादा वैल्यू देगा और बड़ा x पर कम वैल्यू देगा। तो cos θ2 लेस देन cos θ1 होगा। अगर cos θ का वैल्यू कम है और cos θ1 ज्यादा है, cos θ1 का वैल्यू ज्यादा है, cos θ2 का वैल्यू कम है और cos θ1 का वैल्यू ज्यादा है, मतलब cos θ2 माइनस cos θ1 का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो इसका वैल्यू लेस देन 0 आने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में होगा। और निगेटिव बाई डायरेक्शन में कब होगा, जब θ2 लेस देन θ1 होगा। तो cos θ2 ग्रेटर देन cos θ1, तो cos θ2 माइनस cos θ1 ग्रेटर देन 0। तो अगर θ2 बड़ा हो गया θ1 से, θ2 ग्रेटर देन θ1 हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे होगा। अगर θ2 छोटा हो गया θ1 से तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, और θ2 बड़ा हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा। तो एक याद करेंगे, अगर
ऊपर कंपोनेंट रहेगा और नीचे का ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव बाई डायरेक्शन रहेगा, तो एक्स तो कोई चेंज नहीं करेगा। एक्स कितना होगा, के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही है। अगर बाई डायरेक्शन, तो अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, तो पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बाई हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कब ऊपर होगा, कब इसका वैल्यू, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आया तो नीचे होगा के कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का। क्यों नीचे आया, जिसका रीजन यहां समझ में आया। और अगर पॉजिटिव आएगा तो ऊपर ही होगा, अगर निगेटिव आएगा तो नीचे होगा। तो ये एक रिजल्ट याद करेंगे। इसको एक तरह से और याद करना, ई एक्स का मतलब रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम कह सकते हैं ई परपेंडिकुलर, और ई बाय के मतलब रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में, तो ई कहते हैं ई पैरेलल। कभी कभी ये रिजल्ट भी यूज होगा कि ई रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है और रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम पढ़ चुके। अब अगर चार्ज कोई आर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे दिया, तो अगर चार्ज किसी आर्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम देखेंगे। ये पूरा एंगल थीटा है, जो ये आर्क इस पॉइंट पे एंगल जो बना रहा है वो थीटा है। तो ये थीटा बाई 2 होगा और ये भी थीटा बाई 2 होगा। तो हम एक एलिमेंट लेंगे, फिर से वही करेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाना है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकालना है तो हमको एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट का लेंथ dx होगा और इसका रेडियस r है, जो ई आर्क है उसका रेडियस r है, तो हमको निकालना है इस पॉइंट पर। तो इस एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डी इधर होगा। फिर से एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में हम रिजॉल्व, तो ये थीटा के बाद हम डी थीटा थिकनेस का एलिमेंट लेंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं। अल्फा के बाद डी अल्फा थिकनेस का एलिमेंट ली, इसका डी अल्फा है, तो ये अल्फा है, तो इधर हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा डी ई साइन अल्फा। अगर यही यहाँ पर लेते सिमेट्री से, यही अल्फा एंगल पर यहाँ लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये अल्फा होगा, तो इधर डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सिमेट्री से देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है इस एलिमेंट के द्वारा। तो हर एक एलिमेंट जो लेंगे इक्वल एंगल पर वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस आर्क इज इन बाई डायरेक्शन में होगा, निगेटिव बाई डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। तो हम केवल बाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे। इधर डी ई है और ई अल्फा माने तो ये अल्फा होगा, तो डी ई कॉस अल्फा। तो ई बाई कितना होगा, डी वाई इक्वल टू डी ई कॉस अल्फा, और डी ई कितना होगा k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका लेंथ r इंटू डी अल्फा, r थीटा होता है तो
एंगल डी अल्फा बना रहा है, तो डी एक्स हो जाएगा आर इंटू डी अल्फा। अब इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डी ई बाई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा के लैम्डा आर, आर से ई आर, के लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब इसको ही इंटीग्रेट करेंगे, 0 से ई बाई, अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। तो ये हो जाएगा ई वाई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा माइनस थीटा 2 बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अगर ये आर्क इसके द्वारा ई बाई आर ई एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये आर्क सेमी सर्कल ये यहाँ पे रहता तो इसके द्वारा कहाँ होता, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इस पॉइंट के द्वारा किधर होता, तो यहाँ पर एंगल कितना है, पाई, यहाँ पे तो थीटा की जगह पर पाई रखेंगे, तो पाई का कितना होगा, ई बाई कितना होगा 2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई 2 1। तो ई बाई इसके द्वारा इधर होगा नीचे निगेटिव बाई डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू ये होगा। अगर यही सर्कुलर रहता, आर्क सर्कुलर हो जाता, पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता और इसके सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई का वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई बाई 2, तो 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन पाई का वैल्यू 0, मतलब न तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, ई एक्स भी 0 होगा और ई बाई भी 0 होगा। तो हम इस आर्क के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पढ़ें और इस आर्क के निकाले के द्वारा प्रूफ किए, और ये सब सेमी सर्कुलर आर्क है तो कितना होगा, और सर्कुलर है तो कितना होगा, सेमी सर्किल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके सेंटर पर, और पूरा सर्कल है तो उसके सेंटर पर कितना होगा, ये हम देखें। ठीक, तब तो आज क्या पढ़ें अभी तक हम लोग पढ़े हैं, अभी तक क्या पढ़ें, अभी तक हम लोग पढ़ें कोई भी इनफाइनाइटली रॉड है तो उसके द्वारा किसी चार्ज पार्ट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कोई भी इनफाइनाइट रॉड है, कोई भी आर्क है, कोई भी रॉड है जिसका लेंथ फिक्स है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पी पर क्या होगा, या कोई आर्क है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पी पर क्या होगा, ये हम पढ़ें। ठीक, अब पढ़ेंगे रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पी पर क्या होगा। अब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के द्वारा कोई पॉइंट पी पर कितना होगा, वह पॉइंट रिंग के एक्सिस पर रखा हुआ है तो कितना होगा। तो ये रिंग है, इसके पर टोटल चार्ज कितना है, Q है, इस पर टोटल चार्ज है Q, तो इस पर टोटल चार्ज Q है, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस रिंग के द्वारा, इस रिंग के द्वारा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम एक एलिमेंट लेंगे, फिर वही कोई चार्ज के द्वारा किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड माने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो हम यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ यूज करने के लिए इसको छोटा छोटा पॉइंट चार्ज में डिवाइड करना पड़ेगा। तो dq चार्ज के द्वारा इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, इधर,
ये डिस्टेंस अगर x डिस्टेंस पर निकालना है तो ये लगेगा इधर डी और ये थीटा होगा तो ये डी कॉस थीटा होगा और नीचे कंपोनेंट डी साइन थीटा होगा। और इस सिमेट्री से अगर नीचे जितना डिस्टेंस पर ऊपर पॉइंट लेंगे उतना ही पर नीचे पॉइंट लेंगे सिमेट्री से, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो इधर x कंपोनेंट ऐड होगा और y कंपोनेंट कैंसिल होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, x डायरेक्शन के अलोंग होगा, x डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो x डायरेक्शन के अलोंग कितना होगा, डी x इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो d कितना हो जाएगा k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा का वैल्यू x अपॉन रूट अंडर, तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका पावर 3/2। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। एक्स फिक्स है और फिक्स है, एक्स फिक्स है और आर फिक्स है, तो केवल वेरिएबल कौन है, डी क्यू। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से क्यू, तो डी एक्स को इंटीग्रेशन करेंगे 0 से ई एक्स, तो ई एक्स इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, रिंग के द्वारा, और किधर हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के द्वारा कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट पी पर। तो इस पे यहाँ पे चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, तो अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डिस्क के द्वारा। तो फिर वही ये पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्क पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब पी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो निकालना है। तो ये इसको सबसे छोटा छोटा एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइन चार्ज नहीं है, चार्ज कोई सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, चार्ज कोई सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तब एलिमेंट लेने का मेथड है कि अगर इसको छोटा छोटा एलिमेंट में डिवाइड करो, कौन सा एलिमेंट, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पहले से पता हो। तो यहाँ पे कौन सा आसान होगा, रिंग आसान होगा। रिंग का हमको कोई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इसको छोटा छोटा रिंग में डिवाइड करेंगे। तो x के बाद एक dx थिकनेस का रिंग लेंगे, ठीक। और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इसका रेडियस है वो r है। तो x के बाद dx थिकनेस का एलिमेंट लिए, तो इस रिंग के द्वारा इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस d है तो अगर ये रिंग होता था और ये x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पर x ये डिस्टेंस होता था जिस पॉइंट P पर निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस d है, तो ये DE किधर हो जाएगा, इस रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होता था, y डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाता था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में हुआ। तो इस रिंग के जो एलिमेंट लिए हैं रिंग, उसके द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ही होगा और इसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, DE इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये एलिमेंट होगा। और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे k इंटू क्यू, क्यू यहाँ पे कितना है डी क्यू, और डी क्यू कितना है सिग्मा इंटू इसका एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एलिमेंट का एरिया। तो एलिमेंट का एरिया कितना होगा 2πx इंटू डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स, ये एलिमेंट का एरिया होगा। डी क्यू की यहाँ पे हो जाएगा, डी क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू 2πx डी एक्स, के क्यू एक्स की जगह पर कितना है डी है और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर डी है। यहाँ पे एक्स क्या था, इस पॉइंट, इसके सेंटर से इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है डी है, और आर यहाँ पर कितना है एक्स,
तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कुछ मान लेंगे टी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा, दोनों पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 तो x dx का वैल्यू कितना आया t dt। तो x dx का वैल्यू t dt रखेंगे तो ये आ जाएगा k d सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू एक्स dx का वैल्यू t dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू t स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा t क्यू। तो dt अपॉन टी क्यू का इंटी। अब d इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से e और निकालेंगे dt का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, x कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से r तक। तो x अगर 0 होगा तो t कितना होगा, d होगा, और x अगर r होगा तो t कितना होगा, t होगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो t से वैरी करेगा t वैरी करेगा d से r रूट अंडर r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो t को वैरी करेगा t रूट अंडर r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो e इक्वल टू k d सिग्मा इंटू 2 पाई अपॉन, तो e 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो t की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 1 बाय टी की पावर माइनस 2 प्लस 1, टी 1 बाई टी से टी क्यू कटेगा टी स्क्वायर का, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बाई टी, माइनस 1 बाई टी कहाँ से कहाँ तक, डी से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डी सिग्मा इंटू 2 पाई, माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1 बाई डी। एलसीएम लेंगे तो माइनस के डी सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू डी इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी, चाहे ये जो डी है माइनस डी है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस डी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के सिग्मा इंटू 2 पाई माइनस डी मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस डी यहाँ पर तो प्लस 1 हो गया। तो ये हो गया के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर ई पॉइंट पी है तो इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और थीटा मानिए तो डी ई है आर ई है तो ये कितना होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा डी अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको इजीली बनाने के लिए ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसके पी इसके टॉप से इसके पी पर ज्वाइन कर दिए और जो एंगल बनाया वो थीटा। तो यहाँ पे थीटा कौन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिए वाला लाइन है और ये सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ इसको ऐसे रिजल्ट याद हो जाता तो ठीक है, नहीं तो ये आसान से याद कर सकते ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा कौन होगा, ऐसे आसान याद बस याद करने के लिए ये है। अब आर इनफाइनाइट होगा, जब आर इनफाइनाइट होगा मतलब अगर कोई चार्ज सीट होगा, अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो क्या मतलब उसका मतलब है कि चार्ज ये क्या है, चार्ज सीट है। तो अगर आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो कितना वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।